सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेंद्र सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेंद्र। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चैप्टर 1 की एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस को खत्म करने के बाद अब हम लोग कर रहे हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो कि आर.एस. अग्रवाल से हमने उठाए हैं। टॉपिक है आपका रेशनलाइजेशन, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में नहीं थे बट आर.एस. अग्रवाल में है और वो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के पहले पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं, है ना। कुछ अलग क्वेश्चंस थे, उनको हम लोगों ने सॉल्व करके देखा है। तो आज पार्ट 2 बनाएंगे हम लोग और उसमें देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, है ना। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 4 माइनस √15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है आपको और आपको x प्लस 1/x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा, हमको निकालना है x प्लस 1/x। ठीक है, अगर हमको निकालना होगा 2 + 3 तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो वैसे कुछ यहाँ पे करना कि x की वैल्यू में x की वैल्यू पुटअप करनी है और 1/x में पुटअप करके और दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तो देखिए x की वैल्यू तो है हमारे पास ये 4 माइनस √15, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 1/x। ठीक है, तो हम 1/x निकालेंगे। कैसे, देखिए जब x 4 माइनस √15 है तो जब 1/x करेंगे यानी x का रेसिप्रोकल तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस √15। जब x इतना था तो 1/x का मतलब क्या होगा, 1 अपॉन और x की वैल्यू रख देंगे x की जगह पे, है ना। अब देखिए, अब अगर अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट रख रहे हैं, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू x की जगह पे हमने रख दिया 4 माइनस √15 और प्लस 1/x की जगह पे रख दिया 4 माइनस √15। ठीक है, अब अभी दोनों को ऐड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। मतलब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, एलसीएम लोगे फिर सॉल्व करोगे, है ना। उससे अच्छा एक और तरीका है, एक तरीका क्या है, आप कर लो इसको रेशनलाइज। ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये अगर रेशनलाइज हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिक्कत यही हो रही है कि नीचे क्या है आपका एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर है तो एलसीएम लेने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, हो जाएगा बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो आप क्या करो, पहले इसको रेशनल में कन्वर्ट कर लो, यानी इसको रेशनलाइज कर लो। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में होता है तो उसका जो साइन है उसके साइन को जस्ट रिवर्स करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, बीच वाला साइन। तो यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1/4 माइनस √15, सॉरी अब देखिए ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, है ना, 1 का 4 प्लस √15 से तो वही आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कई बार ये फॉर्मूला आ चुका है तो अब तो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ऊपर रहेगा 4 प्लस √15 और नीचे 4 स्क्वायर 16 माइनस √15 स्क्वायर आपका सिर्फ 15। बताया था ना कि जब अगर स्क्वायर रूट होता है और उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो नंबर रहता है वही बच जाता है। तो ये हो गया आपका 4 प्लस √15 डिवाइड बाई 16 में 15 गया 1, यानी सिंपल सा आपका आ गया 4 प्लस √15 1/x। तो 1/x की वैल्यू आ गई है ये। अब यहाँ पे आप रख दीजिए इसको x प्लस 1/x, x की वैल्यू 4 माइनस √15 देन प्लस 1/x की वैल्यू 4 प्लस √15, दोनों की वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, अब देखिए 4 प्लस 4 8 और माइनस 15 से प्लस 15 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा 0, यानी 4 प्लस 4 8, यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। यानी x प्लस 1/x इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अच्छा, अभी तक क्या था, आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछता था, अब पूछ रहा है आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। चलिए ठीक है,
यानी इसको अगर ऐसे लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अगर एक तरीका हम अगर देखें तो क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे x रख दें, ठीक है, x रख के और उसका होल स्क्वायर कर दें, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें। और वैसे ही 1/x, जैसे हमने पीछे 1/x निकाला था रेशनलाइज करके, तो 1/x की वैल्यू रख के और फिर उसका भी होल स्क्वायर कर दें, ठीक है, और उसके बाद दोनों को ऐड कर दें। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको क्या होगा कि टाइम जो है टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप पहले x की वैल्यू रख के स्क्वायर करोगे, फिर 1/x निकालोगे, फिर उसका भी स्क्वायर करोगे, फिर ऐड करोगे, है ना। तो उसके लिए एक और तरीका है। एक और तरीका ये है, जैसे कि आपको पता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे इसको भी हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1/x², है ना, क्योंकि a² प्लस b² x² प्लस 1/x², ठीक है। एक्चुअली होगा ये ऐसे 1/x का होल स्क्वायर, ठीक। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि अगर a/b⁴ m है तो पावर जो है अलग अलग लग जाती है, a⁴m अपॉन b⁴m, ठीक है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 और x² मतलब कि x², ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/x², ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू a है आपका x इंटू b है आपका 1/x, x से x कैंसिल आउट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अगर यहां से हम x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करें, हम 2 को इधर ट्रांसफर कर दें, तो हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और 2 इधर आएगा तो माइनस में, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये हो गया। आप फॉर्मूला चाहे याद रखें या फिर हर क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन करके लिख सकते हैं। आपको सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए बस, बाकी आपको ये याद हो या ना याद हो आप सिंपली इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। बाकी अगर आप लिख लीजिए तो ज़्यादा सही है, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी आता है x माइनस 1/x का, अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है तो उसमें और कुछ नहीं चेंज होता है, बस आपका जो x² प्लस 1/x², क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर में माइनस 2ab होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2ab। बस इन दो फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब निकालना आपको ये है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब x प्लस 1/x, तो x आपके पास है, 1/x निकालना है, तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/x की वैल्यू 2 प्लस √3, ठीक है। इसको रेशनलाइज करेंगे, जो प्लस का साइन है उसका रिवर्स यानी माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये हो गया। ऊपर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है, और ये प्लस बी है माइनस बी, 2² माइनस √3², ठीक है। ये हो गया 2 माइनस √3 और 4 माइनस 3 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 और √3² 3, तो 2 माइनस √3 अपॉन 4 में 3 गया 1, तो यानी आ गया 2 माइनस √3, ठीक है। तो ये हो गया, तो 1/x इक्वल टू 2 माइनस √3। अब इसको वहाँ पे रख देते हैं, तो क्या है कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू x, इसमें रख रहे हैं हम x की वैल्यू रखते हैं 2 प्लस √3 प्लस 1/x की वैल्यू रखते हैं 2 माइनस √3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर एंड माइनस 2। अब देखिए √3 प्लस का √3 माइनस का कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 4 एंड 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस 2, तो आ गया आपका 14। तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू आ गया आपका 14। तो ऐसे करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आपको शो करना है कि इसकी वैल्यू जो है आपकी 5 के इक्वल है। सबको सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबको आपको रेशनलाइज करना होगा, तो चलिए रेशनलाइज करते हैं। पहले करते हैं 1/3 माइनस √8 को, ठीक है। तो यहाँ पे रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, इसके साइन को जस्ट रिवर्स करके, यानी 3 प्लस √8 से, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1 इंटू
तो 3 प्लस रूट 8 ही रहेगा, 1 से इंटू करेंगे सेम नंबर, और यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस रूट 8 स्क्वायर, ठीक है। तो 3 प्लस रूट 8 अपॉन 3 स्क्वायर 9 और माइनस रूट 8 स्क्वायर 8, 3 प्लस रूट 8 अपॉन 9 में 8 गया 1, तो ये आ गया आपका 3 प्लस रूट 8, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही रूट 8 माइनस रूट 7, ठीक है, इसको रेशनलाइज करेंगे, रूट 8 माइनस रूट 7 को इंटू करेंगे रूट 8 प्लस रूट 7 से, ठीक है, रूट 8 प्लस रूट 7 से, ठीक है, 1 से इंटू करेंगे तो सेम नंबर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 8 स्क्वायर माइनस रूट 7 स्क्वायर, ठीक है, रूट 8 प्लस रूट 7, रूट 8 स्क्वायर हो गया 8 और रूट 7 स्क्वायर हो गया 7, रूट 8 प्लस रूट 7, 8 माइनस 7 1, रूट 8 प्लस रूट 7, ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए 1 अपॉन जब 3 माइनस रूट 8 था तो उसका क्या आ रहा है आपका 3 प्लस रूट 8, 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7 जो था उसका आ रहा है रूट 8 प्लस 7, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है ना, जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है उससे जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो आपका 1 हो जा रहा है, 1 के इक्वल हो जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे, देखिए जो भी फैक्टर होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर उससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, रूट 8 का स्क्वायर 8, 9 में 8 गया 1, तो नीचे हो गया 1, और ऊपर तो जो होगा जस्ट साइन को रिवर्स करके आएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ भी रूट 8 स्क्वायर 8, रूट 7 स्क्वायर 7, 8 में 7 गया 1, बस इसका साइन रिवर्स करके ऊपर वाला नंबर आ गया। वैसे ही इधर रूट 7 स्क्वायर 7, रूट 6 स्क्वायर 6, 7 में 6 गया 1, तो इसका आंसर क्या आएगा रूट 7 प्लस रूट 6, क्यों, नीचे का तो 1 हो गया लेकिन ऊपर में साइन को रिवर्स करके। वैसे ही इसका क्या आएगा 6 माइनस 5 1, इसका आएगा रूट 6 प्लस रूट 5, इसका क्या आएगा, अब देखिए रूट 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, 5 में 4 गया फिर से 1, तो नीचे का तो 1 बन जाना है, ऊपर क्या बनेगा रूट 5 प्लस रूट 2, सॉरी रूट 5 प्लस 2, ठीक है। तो अगर हम LHS में रखें, हमारा जो LHS है तो क्या आएगा, इसकी जगह पे 3 प्लस रूट 8 माइनस के बाद जब भी आप एक से ज़्यादा नंबर लिखते हो तो उसमें ब्रैकेट जरूर लगाना है, ठीक है, क्योंकि साइन जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। माइनस इसका क्या आएगा रूट 8 प्लस रूट 7, बस साइन को रिवर्स करते चलना है और बाकी तो आपका नीचे 1 हो ही जा रहा है। प्लस इसका क्या हो जाएगा आपका रूट 7 माइनस रूट 6, फिर माइनस इसका आ जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाना है माइनस के बाद रूट 6, सॉरी इसका आएगा आपका रूट 7 प्लस रूट 6, साइन को रिवर्स करके ना, ये हो गया आपका रूट 6 प्लस रूट 5, साइन को रिवर्स करके, ठीक है, प्लस फिर से रूट 5 प्लस 2, तो ये हो गया, ठीक है। आगे अब देखिए ये है आपका 3 प्लस रूट 8, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, माइनस रूट 8 माइनस रूट 7, फिर ये प्लस रूट 7 प्लस रूट 6, माइनस से मल्टीप्लाई साइन रिवर्स, माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 2, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए प्लस का रूट 8 माइनस का रूट 8 कैंसिल, माइनस का रूट 7 प्लस का रूट 7 कैंसिल, प्लस का रूट 6 माइनस का रूट 6 कैंसिल, माइनस का रूट 5 प्लस का रूट 5 कैंसिल, बचा क्या आपके पास 3 एंड प्लस 2, ठीक है। तो 3 प्लस 2 ये क्या आ गया आपका 5, 3 प्लस 2 आपका 5 और 5 ही क्या है हमारा RHS, तो यानी LHS इक्वल टू RHS, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। तो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे RS अग्रवाल के वो रेशनलाइजेशन के थे। तो अब देख लेते हैं कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से क्वेश्चंस, है ना, जो कि एडिशनल क्वेश्चंस है NCERT के अलावा जो RS अग्रवाल में है आपके। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है आपको, इवेलुएट यानी कि इवेलुएट समझते हैं ना, मतलब कि वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, वैल्यू फाइंड करनी है आपकी 81 टू द होल पावर माइनस 1/4, 81 टू होल पावर माइनस 1/4, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो
तो अंदर वाले नंबर को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि आपकी जो डिनोमिनेटर वाली पावर है, मतलब देखिए इधर का जो नंबर है उसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है, कुछ ऐसी पावर में लानी है कि वो जो पावर हो इस पावर से कैंसिल आउट हो जाए, है ना, कि वो जो पावर हो इस पावर से इस नंबर से कैंसिल आउट हो जाए। तो चलिए देखते हैं। ऐसे 81 है ना, 81 जो है उसको हम 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, 9 का स्क्वायर, लेकिन 9 का स्क्वायर का मतलब पावर 2 हो जाएगी। अब पावर 2, अब जब 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आपका 1/2 आ गया, यानी कि फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ बचा, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ बचा। और हमको कोशिश ये करनी है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो खत्म हो जाए, है ना, डिनोमिनेटर जो है हमारा वो पूरी की तरह से खत्म हो जाए, मतलब कि 1 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो और आगे बढ़ते फिर 9 का स्क्वायर हो गया। अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसके फैक्टर अगर करें, अगर इसके फैक्टर करें तो फैक्टर में आपके आते हैं 3 × 3 × 3 × 3 में 9 × 9 होता है, 9 को ब्रेक करेंगे 3 × 3 में, फिर 9 को ब्रेक करेंगे 3 × 3 में, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखिए अगर इसको 3 की पावर में लिखना चाहें तो कितने हैं 3, 1 2 3 4 टाइम्स, और जितने ही टाइम्स कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो उसको उतनी पावर लगा देते हैं। तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 3⁴, ठीक है। तो ये हो गया। तो यानी 81 को हम लिख सकते हैं 3⁴, ये तो हो गया 81 का। आगे पावर लगी है -1/4, ठीक। अब याद कीजिए कि जैसे था प्रॉपर्टी लॉ a⁴m और उसकी होल पावर n, तो क्या होता था, पावर और पावर का मल्टीप्लाई हो जाता था, m × n हो जाता था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे 3 की होल पावर 4 × -1/4, अंदर की पावर बाहर की पावर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 माइनस ये हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है। क्या बचा, सिर्फ -1। अब पावर -1 का मतलब क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा आपका 1/3, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। पावर 1 लगी है तो कोई पावर नहीं होगी, अगर यहीं पे 3 की पावर -2 होता तो 1/3 स्क्वायर चला जाता, ठीक है। यानी माइनस को कैसे हटाते हैं, बताया था कि माइनस को हटाने के लिए बस आपको जो पावर है उसको पॉजिटिव बना दीजिए और उसको 1 में लिख दीजिए। जैसे 3 की पावर -2 है तो इसको आप 3 की पावर +2 लिख दें और उसको 1 में लिख दें, यानी उसका रेसिप्रोकल कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 पावर 6/7 डिवाइड बाई 5⁵ 2/3, ठीक है आसान सा क्वेश्चन, सिंपल सा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड में है। तो याद कीजिए प्रॉपर्टी कि a⁴m डिवाइड बाई a⁴n, अगर बेस सेम और डिवाइड में पावर डिफरेंट तो क्या होता है a⁴m - n, अगर डिवीजन में है तो माइनस हो जाती है और अगर प्रोडक्ट में है तो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो 5 होल पावर क्या होगा m - n, 6/7 - 2/3, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना, एलसीएम लेंगे। 7 और 3 का एलसीएम आएगा आपका 21, ठीक है, ये 21 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमने बताया था कि अगर डिफरेंट नंबर्स हैं, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या करते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 7 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 का 3 से 18 -7 का 2 से 14, ठीक है, इक्वल टू 5 होल पावर 18 में 14 गया 4 और डिवाइड बाई 21, बस इसके आगे तो सॉल्व होगा नहीं। तो 5 होल पावर 4/21, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 1/3⁴ इसकी होल पावर 1/2, ठीक है। अभी हमने बताया था कि अगर ऐसा लिखा हुआ है a/b होल पावर m, तो क्या होता है, पावर अलग अलग लग जाती है, सेपरेट हो जाती है, a में भी पावर लग जाएगी और b में भी पावर लग जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे भी 1 पे पावर लग जाएगी, 1 पे पावर हाफ, और 3⁴ इसमें भी पावर हाफ, यानी 1/2, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी करो आप, 1 की पावर कितनी भी करो, 1 10 1 2 3 4 5 10 1000 100 कितना भी करो या रूट में भी करो तो वो हमेशा उसका आंसर 1 ही आएगा, यानी 1 का कुछ भी करें हमेशा 1 आएगा। तो ये 1 हो गया। अब इसमें देखिए a⁴m उसकी होल पावर m, तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई, तो 3 होल पावर 4 × 1/2,
2 से 4, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/3, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 3 का स्क्वायर। अब 1/3, 3 स्क्वायर यानी 9, तो 1/9, ये हो गया आपका आंसर। अब एक क्वेश्चन जैसे ये है, √7 = 2.646, देन 1/√7 = 4। √7 की वैल्यू ये है, तो 1/√7 की वैल्यू क्या हो? तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1/√7 = 1/√7 की वैल्यू रख दें 2.646, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब डिवाइड करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत भी होगी और लेंथी भी जाएगा, है ना। तो इसके लिए दूसरा तरीका लगाते हैं। दूसरा तरीका ये कि अगर यहाँ से √7 खत्म हो जाए कैसे भी करके, अगर यहाँ पर √7 खत्म हो जाए तो डिवाइड करने में थोड़ा सा आसानी होगी, है ना। √7 अगर खत्म होगा तो ये नंबर नीचे नहीं रहेगा, अब ये नंबर नीचे नहीं रहेगा तो इससे डिवाइड हमको नहीं करना पड़ेगा। तो √7 खत्म कैसे होगा, यानी जो इसका रूट है ये कैसे खत्म होगा, तो एक ही तरीका है, कौन सा, रेशनलाइजेशन, ठीक है। वैसे तो टॉपिक ये चल रहा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, लेकिन फिर भी रैंडमली क्वेश्चन मिल गया तो हमने सोचा बता देते हैं। तो 1/√7 का आप रेशनलाइजेशन करें तो क्या आएगा, रेशनलाइजिंग करने के लिए √7 है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दो नंबर होते हैं तो बीच के साइन को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं, बट एक ही नंबर है तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √7 और √7, ठीक है। √7 बन जा √7 और √7 इंटू √7 क्या आएगा आपका, √49 और √49 का स्क्वायर रूट 7, तो ये हो गया, ठीक है। अब 1/√7 की वैल्यू क्या आ गई, √7/7, ठीक। अब √7 ऊपर चला गया तो अब आसानी होगी इसको डिवाइड करने में। तो √7 की वैल्यू होगी आपकी 2.646 और डिवाइड करेंगे आप 7 से। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वही आपका होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो यानी हमने देखा कि कितना जो बड़ा हमारा एक तरह से डिवीजन हो सकता था, यानी अगर हम इसको डिवाइड करते 1 इसको डेसिमल हटाते, 3 0 जाते, 1000/2646, इसको डिवाइड करने में थोड़ा काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब प्रॉब्लम क्या, काफ़ी लेंदी जाता। तो इतना बड़ा डिवीजन को हमने कैसे सॉर्ट कर दिया, कैसे, रेशनलाइजेशन के मेथड से, है ना। तो यानी यही होता है कि अगर आपको प्रॉपर मेथड पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। यार उस क्वेश्चन को आप लॉन्ग मेथड से ना लगा के आप प्रॉपर कंसेप्ट का यूज करके उस क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं फिर। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए क्या करेंगे, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, आपको सिर्फ लॉज पे ध्यान देना है कि हमारे लॉज क्या कहते हैं। तो जैसे लॉ था, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बेस सेम दिख रहे हैं, भले ही 625 नंबर है बट क्या है, हमारा बेस सेम है। अब बेस सेम है और पावर डिफरेंट है बट क्या है, मल्टीप्लाई में है ना। तो प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, a⁴m इंटू a⁴n। तो क्या होता है, a⁴m+n, है ना। पावर अगर मतलब बेस सेम और मल्टीप्लाई में है तो पावर एडअप हो जाती है। तो यहाँ पे भी 625 होल पावर क्या हो जाएगा, 0.16 प्लस 0.09, दोनों ही पावर एडअप हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब 625 इसकी होल पावर, इन दोनों का एडअप क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, 0.25, अगर ऐड करोगे तो 0.25 आएगा, ठीक है। उसके बाद 625, अगर इस पावर को सिंप्लीफाई करें तो 0.25 डिवाइड और डेसिमल हटाएंगे, है ना, 1 रखेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो कितने यहाँ पे डिजिट्स हैं, 2, तो 2 जीरोज यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25/100। अब डिवाइड करेंगे, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, तो 625 टू द पावर 1/4, ठीक है। तो ये हो गया। अब वापस से देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसी पावर में बनाएंगे कि वो जो पावर होगी, पावर में जो नंबर आएगा वो इससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, है ना। तो कुछ ऐसा करना है। तो 625 के फैक्टर अगर आपको पता हो, जो 625 है ये आपका 25 का स्क्वायर होता है। 25 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25, है ना। पावर 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। इसको ब्रेक करेंगे 25 को, तो 5 5 जो 25 होता है, एक 25 ब्रेक हुआ इसमें और एक 25 फिर से ब्रेक हो जाएगा 5 इंटू 5 में, ठीक है। तो कुल मिला के अगर यहाँ पे हम 5 की पावर, अच्छा 5 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 2 डिवाइड बाई 4, और फिर 2 जो है 4 से नहीं डिवाइड होगा, बल्कि यहाँ पे उल्टा 2 बच जाएगा और हमको पूरा खत्म करना है इसको।
तो 5 टू द पावर क्या हो जाएगी 1 2 3 4, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई यानी पावर 4, 5 टू द पावर 4 यहाँ पर रख दीजिए। तो 5 टू द पावर 4 होल पावर 1/4, ठीक है। तो ये हो गया। अब वापस से a टू द पावर m इसकी होल पावर n, पावर का पावर से मल्टीप्लाई 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 5 टू द पावर 1, ये आ गया आपका 5। तो ऐसे होता है। चलिए नोट कर लीजिए फिर से। तो चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चंस रखते हैं। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, कुछ रेशनलाइजेशन के भी हैं, कुछ इसके भी हैं, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, इतने क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व कीजिए, है ना। उसके बाद फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, इसका पार्ट 3 आएगा, फिर उसमें और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, फिर उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।